हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल की तरफ से एक न्यू एडवर्टीजमेंट निकल कर आई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड जो वैकेंसी है 4 अक्टूबर 2023 को इसका एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई है। पहला प्रोबेशनरी इंजीनियर, दूसरा प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड तीसरा यहाँ पर प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पर दोनों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है, किस पोस्ट पे कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। एंड आगे यहाँ पर बेसिक पे स्केल बताया गया है। एंड आगे यहाँ पर और भी अलाउंसेस वगैरह बताया गया है, एज लिमिट वगैरह बताया गया है। बाकी अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है एंड इसका एलिजिबिलिटी वगैरह भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग इस वेबसाइट पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो टू रीड एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश में। एंड इसके सामने क्लिक हियर का बटन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद जस्ट वही नोटिफिकेशन यहाँ पर नीचे क्लिक करके हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर यहाँ पर देख सकते हो 2 बटन दिखाई देगा, रजिस्टर एंड लॉगिन का। आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, जहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होगा, तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल बताना होगा, जैसे किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर इंजीनियर में देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। एंड आगे यहाँ पर देख सकते हो एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी है। एंड आगे यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी एचआर एंड प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज करूंगा प्रोबेशनरी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करना है, जिसका फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो, या फिर अपना फिल करो तो अपना फुल नेम एंटर करोगे। जो कि यहाँ पर बताया गया है, स्ट्रिक्टली आपको बताया गया है कि जो आप लोग अपना नाम एंटर करोगे वो क्लास 10 यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इस प्रकार से एंटर कर देना है। जस्ट उसके बगल वाले बॉक्स में दोबारा से सेम मोबाइल नंबर एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जस्ट उसके बगल वाले बॉक्स में दोबारा से सेम ईमेल आईडी एंटर करके आप लोग कंफर्म कर दोगे। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके उसको वेरीफाई करोगे। मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। मैं वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अभी इनवैलिड आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ, शायद ओटीपी मिस्टेक हो गया है ओटीपी एंटर करने में। तो मैं दोबारा से यहाँ पर ओटीपी एंटर करूंगा। यहाँ पर जो ओटीपी आया हुआ है, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, सिंपली यहाँ पर एक आई एग्री का बटन है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आओगे, यहाँ पर कैप्चा आपको दिखाई देगा। कैप्चा एग्जैक्टली उसी प्रकार से टाइप कर देना जिस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपली नीचे आपको री वेरीफाई का एक बटन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट नेम दोबारा से मैच कर लेना है। उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम मैच करना है, उसके सामने एक बॉक्स टिक करना है। फिर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको इसी प्रकार से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद उसको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक प्राइवेसी नोटिस आएगा, इसको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद फिर मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक प्रोसेसिंग होता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ऊपर रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए ऊपर यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो आपको वेट करना है जब तक यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट होता है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जब तक मैं कंप्लीट होता है वेट करता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हो टोटल 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करोगे। यहाँ पर सबसे पहले ईयर पे टिक करोगे, फिर मंथ पे टिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर डेट पे टिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा था, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है, यानी आपका कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि आप लोग मिनिमम 4% 40% डिजेबिलिटी आपके अंदर यानी विकलांग हो। यदि मिनिमम 40% के साथ तब आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक सर्विसमैन हो, तो यदि भूतपूर्व सैनिक हो तब यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग इंटरनल कैंडिडेट हो, यदि बेल में आप लोग ऑलरेडी किसी अदर पोस्ट में एम्प्लॉई हो, उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जस्ट बगल में आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। एंड जस्ट उसके बगल में यहाँ पर देख सकते हो मदर्स नेम पूछ रहा था, यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम एंटर करना है।
यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो यदि आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड। यहाँ पर रिलीजन पूछ रहा है, नहीं धर्म बताना है, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिक्किम, जो भी है अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट करोगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज करना है। टोटल 5 एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर उस स्टेट में जो एग्जाम सेंटर होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है, उस स्टेट में जो एग्जाम सेंटर होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से टोटल 5 एग्जाम सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। 5 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे, यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा। बैंक डिटेल में सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम बताना होगा, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है। तो सपोज दैट मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर बैंक बताना होगा, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो बताना होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखता हूँ। एंड फिर यहाँ पर ब्रांच बताना होगा, कहाँ का ब्रांच है जिसमें आपका अकाउंट है, तो सिंपली उसको IFSC कोड के थ्रू पता कर सकते हो। फिर इधर अकाउंट नंबर एंटर करोगे एंड जस्ट उसके बगल में यहाँ पर IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जो भी आपके ब्रांच का IFSC कोड है आपके बैंक के ब्रांच का, सिंपली उसको यहाँ पर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल पे, जहाँ पर हमें एड्रेस का डिटेल देना है। एड्रेस में सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, उसको प्रेजेंट एड्रेस भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर एड्रेस 1 कंपलसरी है, तो यहाँ पर एड्रेस 1 आपको एंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस 1 है यहाँ पर टाइप करोगे। फिर यहाँ पर एड्रेस 2 पूछ रहा है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके एड्रेस में यदि एड्रेस 2 बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पर भर देना। फिर कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो सिंपली अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट पिन कोड पूछ रहा है, जो भी आपका पिन कोड है लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर परमानेंट यानी कि अस्थाई पता बताना है। तो यदि आपका अस्थाई पता अलग है तो अलग से यहाँ पर अस्थाई पता फिल करोगे, लेकिन यदि आपका अस्थाई पता सेम है जो आपने ऊपर फिल किया है, तब यहाँ पर देख सकते हो पूछा जा रहा है, तो इसको यस कर देना है। यस करने के बाद देख सकते हो ऊपर वाला ये एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस तरह का एक मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। अब हमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन में हमें 10th का 12th का एंड आगे जो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech उसका डिटेल हमें को देना होगा। इसमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना होगा, किस बोर्ड से आपने पार्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है उसको लिया हुआ है, तो बोर्ड का नाम बताओगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, किस साल आपने पास किया हुआ है। फिर यहाँ पर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम बताओगे जहाँ से आपने जो क्वालिफिकेशन है उसको लिया हुआ है। फिर यहाँ पर परसेंटेज चूज करना होगा या फिर CGPA, तो मैं परसेंटेज चूज करूंगा। यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड बताना होगा, कितना नंबर मैंने पाया हुआ है, एंड जस्ट उसके बगल में बताना होगा मैक्सिमम कितना मार्क था। यहाँ पर नीचे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आपका CGPA है तो CGPA बताओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें सपोज दैट मैं यहाँ पर BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग जो भी अपना सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम बताओगे, कॉलेज का। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट पूछेगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग जो कि सर्टिफिकेट पर देखने को मिलेगा। इसमें भी परसेंटेज CGPA का ऑप्शन आ रहा है, परसेंटेज चूज करके उसका डिटेल, या फिर CGPA में तो CGPA का डिटेल। नीचे आओगे तो यदि आपके पास अदर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल दे सकते हो, नहीं छोड़ दोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, यदि हाँ तो यस करके उसका डिटेल आप लोग दे सकते हो, नहीं सिंपली इसको नो करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट स्टेप में है, जहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसमें सबसे पहले हमें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा आई का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि जो फोटो का साइज है वो मिनिमम 50 KB मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए एंड JPG फाइल में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सामने यहाँ पर एक बड़ा सा बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से देख सकते पूरा एक खुल जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ड्रॉप फाइल या फिर ब्राउजर टू अपलोड का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है सिंपली वहां से जाओगे एंड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यदि साइज उसका मिसमैच रहेगा तो नहीं अपलोड होगा, तो मैं यहाँ पर दूसरा अभी चूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो अभी जो फोटोग्राफ था उसका साइज सही था, तो यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुका है। अब क्या करना है, नीचे आना है, इसको क्लोज कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करोगे, यहाँ पर आई वाले आइकन पे ले जाओगे तो यहाँ पर सिग्नेचर का साइज पता चल जाएगा। फिर इसको इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर रखा हुआ है सिंपली वहाँ से सिग्नेचर सिलेक्ट करोगे। सिग्नेचर का साइज भी 50 से 100 KB के बीच में मांगा गया है। उसके बाद नीचे देख सकते हो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE BTech BSc उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यदि आप लोग SC ST एंड जनरल कैटेगरी OBC से बिलोंग करते हो तब।
आई आइकन पे ले जाओगे तो यहाँ पर पता चलेगा 100 KB से 1 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हो एंड जेपीजी पीडीएफ दोनों अपलोड कर सकते हो। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना पीडीएफ या फिर जेपीजी में 100 से 1 MB तक। एंड उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपका नाम लिख कर आएगा, यहाँ पर कितना फी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो लिख कर आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर 2-3 बॉक्सेज हैं, इन सभी को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद उसके बाद सिंपली नीचे आओगे एंड कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स अच्छे से मैच कर लेनी है। यदि आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक लगता है तो सिंपली इसको नीचे आओगे, इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ पर बैक पे वाले बटन पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है सभी डिटेल आपने सही से फिलअप किया है तब आप लोग यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे। एंड बोल रहा है कि सबसे पहले फोटो को एक बार आप लोग व्यू कीजिए अपलोड फाइनल सबमिट करने से पहले। यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो वाले बटन पर क्लिक करना है, फोटो को मैच कर लेना है। फिर इसी प्रकार सिग्नेचर को व्यू करना है, सिग्नेचर को भी देख लेना है एक बार। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है उसको एक बार आपको चेक करना होगा कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर नहीं। ये सिर्फ आपके लिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए एक प्रोसेस आपसे करवाया जाएगा। अब उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना, फिर मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यदि कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो देख सकते हो अभी फिर से एक इंस्ट्रक्शन आ गया, सिंपली इसको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा एंड जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यदि आपके केस में पेमेंट रिक्वायर्ड है, फी पेमेंट, तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप कंप्लीट करना होगा जिसमें आपको फी पे करना होगा। मेरे केस में फी रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए मेरा फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इसका प्रिंट यहीं से ले सकता हूँ। देख सकते हो ऊपर प्रिंट का एंड लॉगआउट का बटन आ रहा है। मैं प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको सेव एज पीडीएफ कर लूंगा एंड उसके बाद इसका पीडीएफ फाइल सेव कर लूंगा। यदि प्रिंटर है तो आप लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हो। इस प्रकार से पूरा फॉर्म फिल करोगे। यदि फॉर्म भरते वक्त कहीं पर प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।